Sometimes I like to hike up mountains just to see how crazy small we are. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati and here I am with the video for English 101. तो I know ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गई है but this will be your it video for English. At least मैंने इंग्लिश ऐसे किया था and I scored 95 out of 100 in English which is a pretty good score considering कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं and अच्छे स्टूडेंट्स का मार्क्स इंग्लिश में कटने की वजह से they score less in boards. तो let us start the video. Now the first chapter is about strategy कि मतलब planning इंग्लिश का आप कैसे क्या करना है. तो तुम्हें हफ्ते में रोज इंग्लिश को टाइम देना जरूरी नहीं है. हर वीक मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स अगर तुम इंग्लिश को दे रहे हो तो मोर देन इनफ है. एंड हर महीने का तुम्हारा टारगेट शुड बी एटलीस्ट 3 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश विच इज वेरी इजी टू कंप्लीट एवरी मंथ. आई नो तुम्हारे पास अकाउंट्स और सबका प्रेशर है बट इंग्लिश में 3 चैप्टर या फिर किसी मंथ जिस दिन द हेक्टिक मंथ्स यू कैन टेक ओनली 2 चैप्टर्स एंड दिसंबर तक आराम से चैप्टर कंप्लीट करो. नाउ यू विल से कि हम लोग इतना डिले क्यों करें सिलेबस कंप्लीट करने में. नवंबर तक कर दिया फिर हम लोग एक ही महीने में कंप्लीट कर दे सिलेबस. बट इंग्लिश इसलिए हम डिले करने के लिए बोल रहे हैं बिकॉज लास्ट तक जाते जाते तुम्हें कॉन्सेप्ट्स और चीजें याद रहेंगी क्योंकि इसमें याद करने वाला चीज ज्यादा है. तो तुम सबसे पहले अपने चैप्टर्स डिवाइड करो कि तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से चैप्टर हो चुका है, तुम्हारे हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं. यह 5 मंथ्स व्हिच इज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश. तुम एक महीने में 3 चैप्टर्स करो इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग येट. नाउ चैप्टर्स को डिवाइड करो जो चैप्टर्स हो चुके हैं. फर्स्ट से चैप्टर डिवाइड करना स्टार्ट करो. नाउ पोएम्स अलग होंगे एंड चैप्टर्स अलग होंगे, प्रोज एंड वो अलग होगा. आई हैड इंग्लिश कोर. नाउ आई थिंक जो जिनका इंग्लिश को नहीं भी है उनके लिए भी सेम ही अप्लाई होता है. I will tell you how to complete a chapter in English. Like I've told you for accounts, I've told you for BSc, I've told you for economics. Now I will tell you for English. So step number 1 will be dividing किस मंथ में कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है. जैसे अभी मेरे पास अगर इफ आई वर इन योर प्लेस, मेरे पास जुलाई में आई हैव 15 मोर डेज लेफ्ट, आई वुड कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 चैप्टर्स इन इंग्लिश. एक हफ्ते में एक चैप्टर करके आराम से खत्म कर दे. एंड for example the first chapter last lesson is a very small chapter and the second chapter which was I guess deep waters वो खत्म कर लेते. deep waters was third जो भी सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड. एंड क्लास में अगर तुम्हारे अच्छा पढ़ाया जा रहा है देन फोकस इन योर क्लास ताकि तुम्हें घर आके बार बार लेक्चर ना देखना पड़े. How to complete a chapter in English. अब what was the basic structure I told you for any subject to complete a chapter? उसका लेक्चर देखो और attend your class in your school, make notes or read notes and then practice questions. ये बेसिक स्ट्रक्चर था ऐसा ही कुछ to complete any chapter in any subject. Now English में भी first thing you have to do is अगर कोई लेक्चर देखना है, if you मेरे लिए लेक्चर देखना was a big deal. मुझे लेक्चर से चीजें नहीं समझ में आती थी. मेरे लिए सेल्फ रीडिंग was more efficient और ऐसा मैंने अपने लिए बना रखा था मे बी. बट मुझे इंग्लिश के लेक्चर्स देखने में नींद आते थे तो आई नेवर वॉच इंग्लिश का लेक्चर. एंड मेरे क्लास में आई फोकस्ड अ लॉट. तो क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है आवर टीचर शी यूज्ड टू मेक अस लर्न द थिंग्स इन क्लास इटसेल्फ. हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा था चैप्टर को अलॉन्ग विद व्हाट वाज गोइंग ऑन हम लोग याद करते जाते थे, डिटेल्स याद करते थे. लाइक गोइंग प्लेसेस वाले चैप्टर में द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम कि दे लिव्ड इन अ टाइनी रूम व्हाट शोड कि वो लोग एक मिडिल क्लास स्टेटस में रह रहे थे. वो दे वर मिडिल क्लास बिकॉज they lived in a small room, 4 people lived together. Her father was ill mannered. So सबसे पहले like characters का नाम जान ले, Sophie and Jancy. And Sophie was glamour oriented and her father was ill mannered because he used to wear a vest and eat that वो cream pie जैसा जो भी he used to eat. And he did not help his wife in the kitchen. And her mother, she was working, she was bending towards the sink and working with all the utensils with a tiny delicate bow on the back which showed the bow was usually worn by the rich people to show sophistication. But her mother, she was very she was untidy and she was cleaning the dishes while wearing the delicate bow, which was irony in the situation. ऐसा करके इतना डिटेल में हम लोग उस चीज को पढ़ते थे. इमेज एक दिमाग में बना लो चैप्टर का कि वो कैसा सब चीज दिख रहा होगा. The way Sophie sat beside her, sat on the bike with her brother and उसका वो केप उड़ रहा है ब्लू and her wearing a leather jacket and ऐसा करके वो सब जो था उसके एक पूरा इमेज बना लो. तुम्हें चीजें बहुत बेटर तरीके से याद रहेंगी. डीप वाटर उसको पानी से डर लगता है. इमेजिन दैट बिग ब्रूजर बॉय कमिंग एंड थ्रोइंग हिम इन द वाटर एंड इमेज बना लो. एंड व्हाइल यू रीड द चैप्टर यू हैव टू लर्न माइन्यूट डिटेल्स. ही वाज अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, उसका बॉडी कैसा था. एंड वो YMCA पूल में एक साइड डीपर था एक साइड शैलो था. जो डीपर वाला साइड था वो 9 feet डीप था. एंड लर्न हाउ व्हाट प्लान ही मेड व्हाइल ही वाज गोइंग डाउन कि व्हेन आई गो डाउन आई स्विंग बैक अप लाइक अ कॉक एंड ऊपर आते ही विल पैडल एंड गो टू द एज ऑफ द पूल. डिटेल्स में इन सब चीजों को चैप्टर पढ़ के याद करो. ठीक है, इतना डिटेल्स में याद करोगे तो तुम्हें जब भी बोर्ड्स में आंसर लिखना आएगा ना तुम एनसीईआरटी के डिटेल्स आराम से लिख कर आओगे. एंड द रीजन आई एम सेइंग कि स्लो चलो और आराम से चलो सो दैट तुम रिवाइज करते रहो. इंग्लिश तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा. अगर तुम 2-3 महीने में उसका सिलेबस खत्म कर देते हो इंग्लिश का
तुम्हें बोर्ड्स तक वो याद नहीं रहेगा एंड ज्यादा फोकस हमारे इंग्लिश में जनवरी फेब के टाइम पे और ज्यादा मेजर रहेगा. नाउ वंस यू वॉच अ लेक्चर और रीड द चैप्टर, तुम चैप्टर समझ लिए, ठीक है, तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया, तुम उसमें इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लिए, थोड़ा बहुत याद कर लिए, इमेज बना लिया अपने दिमाग में, ठीक. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर दैट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से पढ़ोगे? नाउ आइदर यू कैन, आई टोल्ड यू देयर इज अ वेबसाइट, it was learn.cbsc.com करके ऐसा कुछ. They used to give so many question answers of each chapter, short answer, very short answer, long answer, and specially value based questions, 6 marker questions. Now इंग्लिश में जरूरी फंसता कहाँ पे है ना, द 6 मार्कर क्वेश्चन दैट इज डिफिकल्ट लिटरेचर पोर्शन में. चैप्टर रीड किया, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन आंसर्स एंड क्वेश्चन पढ़ो एंड देखो कोई आंसर कैसे फ्रेम कर रहा है, कौन से अच्छे वर्ड्स यूज कर रहा है. नाउ यू विल मेक नोट्स. नोट्स में यू डोंट हैव टू राइट द चैप्टर समरी. ये तुम किसी सब्जेक्टिव या फिर ये तुम किसी चैप्टर का नोट्स नहीं बना रहे हो, लाइक ऐसे कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ये. इसमें तुम्हें नोट्स में क्या बनाना है ना, तुम्हें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो तुम सारे आंसर्स में लगा सको. हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स होते होंगे या फिर कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो तुम हर एक आंसर में लिख सकते हो, क्योंकि आंसर स्टार्ट कैसे करना है, फिर आंसर का बॉडी कैसा होगा, फिर आंसर का कंक्लूजन कैसा होगा, वो 3 अलग अलग चीजें हैं. तो अभी you have read the chapter, understood it, now you're making notes for important keywords and points जो तुम हर आंसर में लिख सको. Now अब मान लो फॉर एग्जांपल डीप वाटर्स में तुम्हें मेन क्वेश्चन पूछेगा, नाउ यू नो द स्टोरी, कैसे वो YMCA पूल गया टू, क्योंकि बचपन व्हाट वाज हिज फर्स्ट इंसिडेंट जहां पे उसको डर लगना शुरू हुआ, व्हाट वाज द सेकंड इंसिडेंट, द सेकंड द फर्स्ट वाज हिम गोइंग विद हिज फादर, सेकंड वाज दैट बिग ब्रूजर बॉय थ्रोइंग हिम इनटू वाटर. नाउ हाउ ही स्टार्टेड ओवरकमिंग दैट. नाउ हाउ इज, अब तुम्हें बेसिक स्टोरी पता चल गया. Now you have to read the question answers and have to pick out the words and phrases जो तुम हर आंसर में लिख सको. For example, his grit and determination. This is a good word. Grit and determination basic word है, but if you place it properly, like तो अगर तुमसे पूछा कि how did William Douglas overcome his fear of water, अब तुम इसमें स्टोरी बताओगे. अब तुम पहले स्टार्ट करोगे कि उसका फियर शुरू हुआ when he was thrown into the water. Then you will tell the story of how he overcame that. वो कैसे why he started overcoming it, क्योंकि वो deprived हो गया था of his he was deprived of his favorite activities like canoeing because of fear of water. And then you start telling कि फिर his grit and determination made him go and get an instructor who can help him get out of his fear of water, ऐसे करके. तो his grit and determination, basic sentence. Now जो 6 मार्कर वाले बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम्हें 2 पेज लिखना पड़ेगा. तो you start the answer now. How to write an answer? Answer शुरू करते वक्त if possible start with a quote. स्टार्टिंग द आंसर विद द क्वेश्चन इज अ वेरी चाइल्डिश मेथड, जो कि कभी मत करो, मतलब उससे बकवास तरीका नहीं हो सकता आंसर स्टार्ट करने का. व्हाई वाज विलियम अफ्रेड ऑफ वाटर? विलियम वाज अफ्रेड ऑफ वाटर बिकॉज सो एंड सो. नो, डोंट राइट योर आंसर लाइक दिस. तो इसमें तुम कोई कोड डाल दो. नाउ फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में किसी आंसर में राइट, डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज दैट ड्राइव पीपल टू सेट गोल एंड अचीव देम. William had set of positive values and qualities which made him willing to overcome his fear of water. William was thrown into the water by a big bruiser of a boy by a bully who threw him into the water, and he was terrorized of water since then, which made him deprived of his favorite activities. ऐसे करके तो you started with a quote. तो पहला impression अच्छा पड़ा आंसर में. And you have to write छोटे-छोटे डिटेल. अब सब चीज को बहुत डिटेल में नहीं बताना है तुमको, until and unless you don't have points to write. तो तुम्हें कहानी पता है, you just have to learn how to present it beautifully, to use good words. और तुम्हें ये तभी आएगा जब तुम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे and important list of एक phrases or words बना लो, like frightened out of his wits, determination, perseverance is a combination of attribute and so on. Douglas was able to Douglas was able to overcome his fear of water by values of positive attitude and courage. His deliberate planned and continuous efforts made him go to an instructor. तो तुम जैसे ये लाइन है, deliberate planned and continuous efforts, ये तुम किसी भी आंसर में फिट कर सकते हो, and this will help you to make your answer look good. This is a sort of English hack जो तुम्हें अच्छे आंसर लिखने में हेल्प करेगा. Now I did this, so I'm telling you this. And तुम्हारे पास और कोई मेथड है और तुम्हारा और कोई तरीका है जो तुम फॉलो करते हो, you can comment down ताकि और भी लोग समझे जाने and और लोग को आइडियाज मिले, and maybe I can share it in my further videos. And yeah, that is how you do English. उसके बाद तुम्हें सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. तुम एक बार चैप्टर रीड कर लिए, चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिए कि चैप्टर में स्टोरी लाइन क्या है बेसिकली, फिर तुम्हें उसके माइन्यूट डिटेल्स कुछ याद करने पड़ेंगे चैप्टर्स के. एंड ये तभी आएगा जब तुम एक नंबर ऑफ टाइम्स एक बार चैप्टर को रीड कर लो. जैसे अगर मुझे इस वीक में, इस मंथ में मुझे 3 चैप्टर्स करने हैं, आई विल एटलीस्ट डू 2 रीडिंग्स ऑफ ईच चैप्टर. ठीक है, एक सबसे पहली रीडिंग समझने के लिए, उसके बाद मैंने उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ा, उसके बाद मैंने उसके नोट्स बना लिए, कीवर्ड्स बना लिए, एंड द नेक्स्ट डे इन द सेम वीक, नेक्स्ट डे और आफ्टर 2 days आई विल रीड दैट चैप्टर अगेन, एक बार रिवीजन के लिए.
I am done with this chapter. I have a set of notes. I will go through my set of notes and keywords and then I'll jump to question answer जब भी मुझे पेपर देना होगा अपना कोई भी किसी भी एग्जाम के पहले हाफ ईयरली के पहले यूनिट टेस्ट के पहले तुम्हें इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही निकालने हैं एंड तुम वहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एक बार रीड मार लो आधे घंटे में 1 घंटे में इंग्लिश तैयार हो जाएगा इफ यू हैव दिस रिटन डाउन तुम आराम से इंग्लिश लिटरेचर के प्रिपेयर्ड रहोगे नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर इज ऑल अबाउट फॉर्मेट्स तो मेरे पास पुराने फॉर्मेट्स हैं एंड आई कैन सेंड यू दैट आई डोंट नो कि इस बार कौन कौन से चेंजेस हुए फॉर्मेट्स बहुत चेंज होते हैं हमारे खुद के पूरे सेशन में 2 बार फॉर्मेट चेंज हुए इनविटेशन रिप्लाई का या फिर नोटिस का तो वो लास्ट तक एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या सही है क्या गलत है कौन सा फॉलो करना है कौन सा नहीं करना है इसलिए बेस्ट यही रहेगा तुम लोग अपने टीचर्स को फॉलो करो अदरवाइज आई विल आस्क माय जूनियर्स की वो लोग अपने अभी स्कूल में जो चल रहा है और जो भी फॉर्मेट्स दिए गए उन लोग को इफ माय जूनियर सेंड इट टू मी आई विल सेंड इट यू ऑन द टेलीग्राम चैनल सो that is all for English guys thank you for watching this video इसके आगे तुम्हें कोई भी डाउट हो of course you can comment down join the telegram channel text me there text on the group talk on the group and yes that's it for today's video so as you can see I'm not at home I'm on vacations but I'm still recording this video so yeah thank you for being here hope this video helped bye